अब हम देख रहे हैं ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ है, ठीक है। ये इसी ग्राफ पर जो है वो रीडिंग्स बनती हैं, PQRST वेव्स बन रही होती हैं, ठीक है। तो पहले हम इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पहले पता होनी चाहिए। ये जो एक स्मॉल बॉक्स होता है, ये जो पोटेंशियल शो कर रहा था वो 1 मिली वोल्ट होता है, ठीक है। और एक स्मॉल स्क्वायर जो होता है उसकी जो टाइमिंग होती है वो 0.04 सेकेंड होती है, ठीक है। और एक पूरे लार्ज स्क्वायर की 0.2 सेकेंड। कैसे? अगर एक स्मॉल स्क्वायर की, यानी मान लेते हैं इस स्मॉल स्क्वायर की 0.04 सेकेंड हुई, तो 0.04 प्लस 0.04 प्लस 0.04 प्लस 0.04 प्लस 0.04 टोटल मिलकर के 0.2 सेकेंड्स बनते हैं। और जब 5 लार्ज स्क्वायर होते हैं उनको मिलाकर के जो टाइमिंग होती है वो 1 सेकेंड बनती है। ये एक स्क्वायर, ये 1 2 3 4 5, तो पूरी 5 स्क्वायर मिलकर के 1 सेकेंड होती है। सबसे बेसिक तो मैं बस ये याद रखना है कि एक स्मॉल स्क्वायर जो होती है वो 0.04 सेकेंड को बता रही होती है, ठीक है। ये क्यों पता होना चाहिए हमें? क्योंकि अगर हमें टाइमिंग इसकी ग्राफ की पता होगी कि क्या नॉर्मल टाइमिंग है, तो उस हिसाब से हम पी वेव की और PQRST का जो है टाइमिंग्स पता कर सकते हैं। अगर इन टाइमिंग्स के हेल्प से अगर हमने उनकी टाइम निकाल दी और जो रेफरेंस टाइम है उससे ज़्यादा अगर उनका टाइम लग रहा है, उससे कम लग रहा है, तो हमें जो डिज़ीज़ है उसकी वो हमें मतलब पता चल जाएगी कौन सी क्या डिज़ीज़ चल रही है। वो हम आगे पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो है बस हम ग्राफ्स के बारे में बात करें, फिर उसके बाद उसके इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने बेसिक पता कर लिया कि एक स्मॉल स्क्वायर होता है वो 0.04 सेकेंड को बता रहा होता है। जो स्टैंडर्ड स्पीड होती है, किस स्पीड पे ये ग्राफ चल रहा होता है, रीडिंग चल रही होती है 25 mm पर सेकेंड के स्पीड पे चल रही होती है, ठीक है। ग्राफ का हमने देख लिया। ये एक बिग स्क्वायर में इतने कितने होते हैं, ये नीचे 1 2 3 4 5 ये वर्टिकल लाइन आ रही होती है और ये 5 हॉरिजॉन्टल होती है। 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल लाइन्स हो रही होती है, ठीक है। अब जो है हम पहले एक सिंगल ये बिना ग्राफ पे बनाया है, क्योंकि इसमें हमें सारी वेव्स भी पढ़नी है, सेगमेंट्स भी पढ़ने हैं, इसलिए बिना ग्राफ के बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी वेव आती है? पी वेव, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन हो रहा था, ठीक है। आर्ट्रिया में वो जो साइनो ऑरिकुलर नोड से AV नोड तक जो करंट पास हो रहा था, ये उसकी वेव बन रही, ठीक है। पी वेव, देन उसके बाद QRS, फिर T वेव, ठीक है। फिर ये वापस सेम रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने सबसे पहले हमें ये देखना होता है इंटरप्रिटेशन के लिए कि अपनी जो ECG आई है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए रिदम पता होना चाहिए हमें कि जो वेव है, जो वेव्स आ रही हैं इनमें रिदम सही है कि नहीं, रेगुलर रिदम है कि नहीं, यानी कि साइनस रिदम नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। अगर ये सही है तो ही हम आगे फॉरवर्ड चलेंगे, ठीक है। फिर रेट जो है वो वेरी करती है, ऑब्वियसली हार्ट रेट जो वेरी कर रही होती है 60 to 90 बीट्स पर मिनट कर रही होती है, ठीक है। अगर रेगुलर रिदम है, ठीक है, यानी कि नॉर्मल साइनस रिदम आ रहा है, यानी पी वेव्स नॉर्मल इंटरवल पे आ रहे होते हैं, तो हमारी जो रेट होती है वो कैसे काउंट डाउन हो रही होती है। इसका फॉर्मूला होता है 300/R इंटरवल लार्ज बॉक्सेस, यानी कि R इंटरवल में, यानी कि 2 R में, एक R पीक वेव और दूसरे R पीक वेव में कितने लार्ज बॉक्सेस, यानी कि ये लार्ज बॉक्सेस, ये पूरा एक लार्ज बॉक्स, ये 2 लार्ज बॉक्स, तो 2 R वेव के बीच में कितने लार्ज बॉक्सेस आ रहे थे उसको नीचे रखते हैं, ऊपर 300 रखते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, नीचे 4 है, मतलब 4 लार्ज बॉक्स आ रहे हैं और अपॉन 300/4, तो टोटल इसको काउंट मतलब कैलकुलेट करके कितना है 75 बीट्स पर मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं अगर इर्रेगुलर रिदम हुआ तो कैसे कंट्रोल कर रहा है, मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो नंबर ऑफ़ R वेव्स 6 सेकेंड्स में कितनी आ रही हैं, तो हमने अभी बात की थी कि 5 लार्ज स्क्वायर मिल करके 1 सेकेंड में आ रहे हैं। तो ऐसे ही 1 सेकेंड 5 लार्ज स्क्वायर पूरे 6 सेकेंड्स में कितनी बार R वेव्स आ रही हैं वो काउंट डाउन करेंगे, ठीक है, इंटू 10 कर देंगे हम, तो हमें हार्ट रेट मिल जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे वोल्टेज। तो वोल्टेज भी पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर कोई जो मतलब वेव है, ये वेव्स हैं QRS वेव मान लेते हैं, ठीक है। QRS वेव अगर इसकी जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज जो है देख लेते हैं, इसमें मान लेते हैं, यहाँ पे मैं बना लेती हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। ये QRS वेव बन रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये QRS वेव बनी है। नेक्स्ट जो फैक्टर होता है वो होता है वोल्टेज,
ठीक है। वोल्टेज भी ज़रूरी है हमें पता करने के लिए, ठीक है। एक स्मॉल स्क्वायर हमने बताया था 1 मिली वोल्ट को बता रहा होता है, ठीक है। तो जो हाइट ऑफ डिफ्लेक्शन होती है, यानी कि जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन होती है, वो हाइट ऑफ डिफ्लेक्शन बता रहा होता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, ठीक है। करंट का जो फ्लो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं अगर ये जो वोल्टेज है ये नॉर्मल अगर इतनी थी और इसमें नॉर्मल में मान लेते हैं यहाँ पर अपना 1.1 मिली वोल्ट आ रहा था, लेकिन अगर डिफ्लेक्शन इससे भी ज़्यादा बड़ी हो गई, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन के बाद जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी तो उसका मिली वोल्ट भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि भाई उसकी डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पर कोई पैथोलॉजी प्रेजेंट है। तो पैथोलॉजी के हिसाब से वहाँ की डिजीज़ डिफाइन करेंगे हम, ठीक है। तो पहला हमारा था रेट, पहला रिदम था, फिर रेट था, फिर वोल्टेज था। उसके बाद हमारे सेगमेंट्स और इंटरवल आ रहे होते हैं, ठीक है। सेगमेंट्स कौन होते हैं? जिनमें कोई भी वेव नहीं होती है, ठीक है, उनके बीच में कोई वेव नहीं होती है। और इंटरवल्स वो होते हैं जिनमें वेव्स होती हैं। तो सेगमेंट्स में PR, SD, TP आते हैं। PR सेगमेंट कौन सा होगा? देखिए सेगमेंट हमने पहले बोला इसमें कोई वेव नहीं आने वाली है। P भले यहाँ है, R भले यहाँ है, लेकिन सेगमेंट की बात करें तो जहाँ P ख़त्म हो रहा है और QRS कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो रहा है, इसे हम PR सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला था हमने? ST सेगमेंट, ठीक है। S जहाँ ये रहा S और T जहाँ स्टार्ट हो रही है, इनके बीच में भी कोई वेव नहीं आ रही, तो ST सेगमेंट। उसके बाद हमने कहा था TP, T जहाँ एंड हो रहा है, जो P स्टार्ट हो रहा है, ये इन दोनों के बीच में भी कोई वेव नहीं आ रही है, तो TP सेगमेंट, ठीक है। अब बात करें हम इंटरवल्स की, तो इंटरवल्स जो होते हैं इनकी भी एक ड्यूरेशन होती है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं PR इंटरवल। जो PR इंटरवल है उसकी जो ड्यूरेशन है ये नॉर्मली 0.12 टू 0.2 सेकेंड है। वो भी हम ग्राफ बनाएंगे तो अपने आप भी निकाल सकते हैं कि इंटरवल जो होती है उसकी अप्रॉक्सीमेट इंटरवल कितनी कैसे होने वाली है। पहले बस हम ये देख लेते हैं कि PR वेव क्या होती है, QT इंटरवल क्या होता है, ST इंटरवल क्या होता है, RR और PP, ठीक है। PR क्या होता है? स्टार्टिंग ऑफ द P वेव टू द स्टार्टिंग ऑफ द Q, ठीक है। इसके बीच को हम PR इंटरवल कह रहे होते हैं, ठीक है। फिर QT क्या होता है? ये Q जो स्टार्टिंग हो रही है वो, और T जो एंड हो रही थी, ये QT इंटरवल होता है। फिर ST इंटरवल क्या होता है? इंटरवल सारे मैंने नीचे दिखाए हैं, ठीक है, और जितने भी अपने सेगमेंट्स हैं वो ऊपर दिखाए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ST सेगमेंट क्या होता है? ST इंटरवल क्या होता है? ये S जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और T जहाँ एंड हो रहा है, ये ST सेगमेंट है। और जो RR सेगमेंट होता है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी हमने बताया कि अगर हमें रेट पता करनी है तो RR के बीच में जितने बॉक्सेस होते हैं वो भी हमें काउंट डाउन करने होते हैं। तो RR इंटरवल जो होती है वो एक पीक R वेव से दूसरे पीक R वेव के बीच का इंटरवल होता है, ठीक है। अब हम ग्राफ में हम ये रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे हमारा वो जो वेव्स बनती है वो कैसे बनती है। सबसे पहले हम बात करते हैं P वेव। तो P वेव कितने बॉक्स इंक्लूड करता है? 1, 2 और हाफ, 2.5 बॉक्स इंक्लूड करता है P वेव, ठीक है, 2.5 बॉक्सेस। तो इस तरीके से P वेव बन गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है अपना, ये एक स्टैटिक लाइन आती है, आइसोमेट्रिक लाइन आती है, ठीक है, वो भी 2.5 बॉक्स से इंक्लूड कर रही होती है, सिंपल, ठीक है। यानी कि टोटल जो PR इंटरवल है ना, ये पूरा एक लार्ज बॉक्स में बन रहा होता है। एक पहला जो P वेव बनती है वो 2.5 बॉक्स में बन रही होती है, जो दूसरा है वो भी 2.5 बॉक्स कवर कर रहा है, ठीक है। तो एक जो था स्मॉल बॉक्स था उसका हमने टाइमिंग बताया था 0.4 सेकेंड। तो 2.5 की कितनी हो गई? 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 कितना हुआ? कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली जो उसकी वैल्यू आती है वो होती है, तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ये 0.04 प्लस 0.04 प्लस 0.02 आई 0.1, ठीक है, 0.1 आया हमारा वैल्यू। ये 2.5 स्मॉल बॉक्सेस का था, यानी P वेव का था। और आगे भी 2.5 स्मॉल बॉक्सेस हो रहे हैं, तो PR इंटरवल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.1 प्लस 0.1 0.2 अप्रॉक्सीमेटली। तो रेंज लेके चलते हैं। कभी कभी जो होता है ये जो बॉक्सेस होते हैं ये 4 बॉक्सेस ही इंक्लूड कर रहा था, 5th नहीं करता है, तो और कभी कभी 5 भी कर रहा होता है। तो इसकी रेंज लेके चलते हैं, कभी भी हम फिक्स वैल्यू नहीं लेके चलते हैं। हमेशा जो मेडिकल में एक रेंज चलती है, ठीक है। तो इसकी रेंज है 0.12 और 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड तो हमने निकाल ही लिया था। नाउ ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हमें आसानी होगी पता करने में। अगर
हम बात करें पी वेव की, तो पी वेव थी 2.5 स्मॉल स्क्वायर इंक्लूड कर रहा था और टोटल पी आर जो थी वो 5 स्क्वायर इंक्लूड कर रही थी। तो पी आर की इंटरवल हमने निकाल ली 0.2। अब जो क्यू आर एस है वो भी और सिंपल है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2.5 स्मॉल सी इंक्लूड कर रहा होता है, ठीक है। तो क्यू आर एस का जो डिफ्लेक्शन है ऐसे बनी, ये भी कितने स्क्वायर्स इंक्लूड कर रहा है, 1, 2.5, 2.5 स्क्वायर्स इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। और जो टोटल जो क्यू टी होती है ना, टोटल क्यू यानी यहाँ से, और जो टी होती है क्यू टी जो होती है टोटल क्यू और टी, ये जो टोटल होती है, ये टोटल जो होती है 10 स्मॉल स्क्वायर इंक्लूड करी होती है। पहले ही हमने क्यू आर एस 2.5 करी, तो बाकी 7.5 है, ये क्यू टी करने वाली है, ये बाकी जो है 7.5 है ये रही, ठीक है। इसमें से जो टी वेव होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 स्मॉल स्क्वायर्स इंक्लूड करी होती है, ठीक है। सिंपल हो गया ये ग्राफ का क्यू आर एस, ठीक है। क्यू टी है, क्यू टी हमने बताई अभी, टोटल जो थी ये 10 स्मॉल स्क्वायर्स इंक्लूड कर रही थी, तो इसका टाइमिंग क्या होगा कैलकुलेट कर लेंगे, वही सेम फॉर्मूला। तो अप्रॉक्सीमेटली 0.4 to 0.43 सेकेंड्स था इसका टाइमिंग, ठीक है। अब जो है टाइमिंग्स भी देख लिया हम लोगों ने, ग्राफ भी देख लिया, बहुत आसान था। नेक्स्ट हम देखेंगे वेव्स, ठीक है। तो वेव्स हमें दिख रही है, पी वेव आता है, क्यू आर एस वेव है और टी वेव, तीन ही वेव है, तो इनका टाइमिंग भी हमें देखना है। पी वेव जैसे मैंने भी आपको पहले ही बता दिया कि 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स इंक्लूड कर रहा था, तो 0.1 सेकेंड टू समटाइम्स वो 2.5 to 3 कंप्लीट 3 स्क्वायर्स भी इंक्लूड कर सकता है, ठीक है। रेंज रखनी चाहिए हमेशा, तो 0.1 to 0.12 सेकेंड्स। क्यू आर एस वेव थी, ये भी मैंने बताया आपको, सेम क्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आर एस 2.5 स्मॉल स्क्वायर से लेकर के कभी कभी 3 स्क्वायर्स भी इंक्लूड कर सकता है, तो सेम इसमें भी 0.12 सेकेंड तक रेंज है। फिर टी वेव जो है ये 0.12 से लेकर के 0.2 सेकेंड्स तक, क्योंकि हमने बताया था लास्ट जो वेव है ये कभी कभी 3 और कभी कभी 4 भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से आप टाइम काउंट कर लो, 0.4 प्लस 0.04 प्लस 0.04, ठीक है। अब वेव्स हो गई, पहला हमने पढ़ा था रिदम, फिर रेट, फिर वोल्टेज, फिर सेगमेंट, फिर इंटरवल, फिर वेव्स। ये सारे इंटरप्रिटेशन के लिए होते हैं और एक्सेस होता है, ठीक है। तो एक्सेस हम पढ़ेंगे कार्डियक एक्सेस नेक्स्ट वीडियो में।